ओके, वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। पिछले सेशन में आप लोगों ने जहां तक हमारे जो टॉपिक चल रहे थे उससे हटके एक नया टॉपिक लेके आपके बीच आए हैं और इस टॉपिक का नाम है आपका क्या, एसिड बेस। ठीक है, ये हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है एंडेवर टू सक्सेस और ये हमारा क्या, यूट्यूब चैनल का नाम और ये कॉन्टैक्ट नंबर। आज बात करते हैं एसिड बेस की। किसकी बात, एक छोटा सा टॉपिक है, आप लोग अपना लेके चलो। हाँ, ऑर्गेनिक है तो उसे लेके चलो। ओके, आप लोगों का अगर ऑर्गेनिक है तो उसे लेके चलो। ठीक है, ऑर्गेनिक में आपको पहले 11 12 का पढ़ना है। जो पढ़ा रहे हैं, जो कहीं पढ़ा रहे हैं, उनका तो कोई नहीं, उनका एनसीईआरटी स्ट्रांग होगा। वहाँ एनसीईआरटी का कोर्स भी है, 11 12 की 2 3 यूनिटें वो ऑर्गेनिक वाली वो हैं, उन्हें पूरा करना, फिर ऑर्गेनिक छूने की कोशिश करना। ठीक है, अगर वो आती है तो इट्स ओके। एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड कीटोन और हेलोएल्केन, हेलोएरिन्स पूरी है, वो 3 यूनिट लगेंगे तो आगे की एमाइंस भी वो अपडेटेड हो जाएंगे, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा पानी पी लेता हूँ। मैं आज एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस। ठीक है, नाम क्या, नाम डाल दो आप तब तक, एसिड एंड बेसिस। क्या है, एसिड एंड बेसिस। टॉपिक का नाम है एसिड एंड बेसिस। टॉपिक का नाम क्या है, एसिड्स एंड बेसिस। टॉपिक का नाम है एसिड एंड बेसिस। टॉपिक का नाम क्या है, एसिड एंड बेसिस। ओके, ये टॉपिक हमारा है एसिड एंड बेसिस। आज इसको लेके चलते हैं, इसके बारे में कुछ चीजें। लिखता बहुत बेकार हूं मैं यार, ये चीज मैंने नोटिस करी है। कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं देख रहा था कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं। एसिड एंड बेसिस क्या है, एसिड एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस। टॉपिक का नाम क्या है, एसिड एंड बेसिस। टॉपिक का नाम है एसिड एंड बेसिस। आपके पास सिलेबस में 2 3 चीजें मेंशन है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उनसे आगे हेर फेर कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, एक आरएनएस के बारे में बात करेंगे। आरएनएस, आरएनएस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। आरएनएस concept for acid and base. RNS concept for acid and bases. Acids and bases. Acids and bases. RNS concept for acid and bases. Acid and bases. दूसरा बात करेंगे लेविस के कॉन्सेप्ट की। किसकी बात करेंगे, लेविस कॉन्सेप्ट, जो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। ठीक है, लेविस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड बेसिस, फॉर एसिड बेस, एसिड्स बेसिस, नॉइस, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। फिर आगे बात करेंगे HSAB। किसकी बात करेंगे, HSAB प्रिंसिपल। किसकी बात करेंगे, HSAB। हार्ड सॉफ्ट, पूरा नाम क्या है इसका, पूरा नाम हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। पूरा नाम क्या है, हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। हार्ड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। अब आप ये मत कहना सर आप क्यों करा रहे हो, मेरे को सारा सिलेबस आपको टच करवाना है। ठीक है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ ये। आप ऑर्गेनिक लेके चल रहे हो तो उसे लेके चलो। आज मैंने बीच में से ले लिया ना, मैंने कहा नया टॉपिक कोई छोटा सा करते हैं जो जल्दी हो जाए। फिर मुझे ऑर्गेनिक की में आना है, इसके बाद मुझे वहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म पे आना है। किसमें आना है, रिएक्शन मैकेनिज्म पे आना है। जो आपके सिलेबस में है वो रिएक्शन मैकेनिज्म मुझे छू के चलना है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ 12th के क्वेश्चन भी ज्यादा आएंगे, आप 12th के भी पढ़ते रहना। एनसीईआरटी 110% है, पॉलिटेक्निक यूपीपीएससी वाला बराबर मैच करता है। वो समझते हैं कोई एमएससी वाला बच्चा है, उसको भी मैं बराबर लेके चलो। ओके, क्लास में आए थे और ये निकले कौन, एक बंदा क्लास में आया। ठीक है बेटा, जो पढ़ा रहा हूँ उसी पे ध्यान करना है आपको। यहाँ तो चलना है लाइव, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग में ज्यादा पढ़ना है। हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। और यहाँ से एक टॉपिक बहुत फेमस चल रहा है आजकल का, या क्या, एक बहुत फेमस चल रहा है एक्वस सॉल्वेंट। क्या चल रहा है, लिक्विड एक्वस सॉल्वेंट या लिक्विड अमोनिया एक्वस सॉल्वेंट। एक एक्वस सॉल्वेंट वाला ये बहुत फेमस टॉपिक चल रहा है। या आप कह लेते नॉन एक्वस सॉल्वेंट। क्या, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ये बहुत फेमस चल रहा है, यहाँ से इससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इस पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वाले पे सबसे ज्यादा डिस्कशन इस पे होगा हमारा। हमारा जो मोस्टली टाइम गुजरेगा वो इसके हेर फेर में गुजरेगा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट है कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट में सारी बातें करते हैं। ठीक है, आरएनएस का, लेविस का, हार्ड सॉफ्ट एंड बेसिस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। और एक आपके सिलेबस में एक टॉपिक और दे रखा है, इसी एक टॉपिक और दे रखा है इसने, क्या यही दे रखा, अच्छा ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी फॉर लॉजिक। एक ब्रॉन्स्टेड का है, ब्रॉन्स्टेड वाले को उसको बाद में बात करेंगे, ये सेकंड में उसी को देखेंगे। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड वाले को, ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड लोवेरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, लोवेरी कॉन्सेप्ट फॉर एसिड बेस, कॉन्सेप्ट फॉर एसिड बेस।
देखो ये इसके हेर फेर में चलना है आपको। अभी तक आपने क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन हम बेसिक से लेके चले। इसमें थोड़ा सा अगर आपको जहाँ पे लगे समझ मुझे बता देना। पहले स्टार्टिंग करो इसी से आरईएनएस से हेडिंग डालो आरईएनएस कॉन्सेप्ट। आपके सिलेबस में मेंशन है ना आरईएनएस है कि नहीं है? अच्छा स्टार्टिंग यही से होनी है। इसने इसमें मेंशन नहीं किया। लेविस कॉन्सेप्ट दिया, ब्रोंस्टेड का दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो सबसे पहले आरईएनएस लिखो, हर एग्जाम में आरईएनएस लिखो। आरईएनएस कॉन्सेप्ट, आरईएनएस कॉन्सेप्ट ARRHENIUS आरईएनएस कॉन्सेप्ट। आरईएनएस कॉन्सेप्ट एक बात ध्यान रखेंगे, आरईएनएस कॉन्सेप्ट पहला लिखेंगे इट इज वैलिड। किस पे वैलिड है? वैलिड, इट इज वैलिड ओनली फॉर एक्वस सॉल्वेंट। इट इज वैलिड फॉर aqueous medium. It is valid for aqueous medium. It is valid for aqueous medium. ये किसके लिए वैलिड है? aqueous medium के लिए। इसका मतलब सॉल्वेंट क्या लोगे आप यहाँ? वाटर ही। सॉल्वेंट क्या होगा? टोटली वाटर। सॉल्वेंट किससे करेंगे? वाटर। सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। अब किसने डिस्कवर किया? नाम इससे पता चल रहा। अगर ये पूछेगा किसने डिस्कवर किया तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय आरईएनएस। अगर कोई ये पूछे इसको डिस्कवर किसने किया, खोजा किसने किया, डिस्कवर, it was discovered by Arrhenius. It was discovered by Arrhenius. It was discovered by Arrhenius. Discovered by Arrhenius. It was discovered by Arrhenius. A-double-R Arrhenius. A-double-R-E-N-E-N-I. स्पेलिंग में देख लेना है। Arrhenius इसको किसने डिस्कवर किया था? Arrhenius ने। ओके अब लिखेंगे आगे। पहला ये वैलिड किस पे है? एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम मतलब वाटर। एक्वस मीडियम का मतलब वाटर। एक्यूएस कहीं पे लिखा हुआ तो उस सॉल्यूशन में क्या होगा? वाटर होगा। ये बार-बार बात लिखेंगे। पहले लिखेंगे इन एक्वस मीडियम। पहले लिखो इन एक्वस मीडियम। इन एक्वस मीडियम। इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में आपको क्या दिखेगा? अगर एक्वस मीडियम की बात करेंगे, जैसे पानी है H2O, यही है ना H2O, तो हमने आपको लिख बना के भी दिखाया है H2O। हमने पूरी रिएक्शन इसकी कराई थी। अगर यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है, ये आपको करा के दिखाया था ना, दिखाया था नहीं दिखाया था ऐसा। इस पे दो लोन पेयर थे, जैसे नो इसको ऑप्शन पे भेजेंगे दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या बनेगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यही बनेगा ना, यही बनेगा। यस या नो? ये तो बनेगा, ठीक है। तो यही बनेगा H पॉजिटिव और OH माइनस, क्योंकि सॉल्वेंट केवल वाटर है। तो मेनली टारगेट इसने किसका क्या था? H वाटर पे, कि वाटर इसका सॉल्वेंट है। ये एक्वस सॉल्यूशन पे वैलिड है। तो ये दिमाग लगा के आपको सिर्फ H एक्वस में सिर्फ किसकी, आरईएनएस में सिर्फ किसकी बात करनी है? H पॉजिटिव और OH माइनस की बात। तो जो H पॉजिटिव देगा वो एसिड होगा, जो OH माइनस देगा वो बेस होगा। लिखो इन एक्वस मीडियम। लिखो इन एक्वस मीडियम। इन एक्वस मीडियम लिखा हुआ आपने। इन एक्वस मीडियम H डोनर इज एसिड। H डोनर, जो H को डोनेट करेंगे वो क्या होगी? एसिड होगी। जो OH माइनस, H मतलब एसिड, एसिड या प्रोटॉन, प्रोटॉन एसिड या प्रोटॉन, कुछ भी आप बोले। H पॉजिटिव मतलब एसिड या प्रोटॉन, डोनर होंगे वो एसिड होंगे। जो OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, जो हाइड्रोक्साइड आयन डोनर होगा, हाइड्रोक्साइड आयन डोनर होंगे, वो क्या होंगे? बेस होंगे। वो सारे के सारे क्या होंगे? बेस होंगे। H पॉजिटिव वाले एसिड होंगे और OH हाइड्रोक्साइड आयन जो डोनर होंगे, जो हाइड्रोक्साइड आयन डोनर होंगे वो क्या होंगे? बेस होंगे। वो क्या होंगे? बेस होंगे। अब आ गया दो नेक्स्ट, अब आ गया दो। चलो चलो चलो, जैसे HCl में आपने सॉल्वेंट ले लिया वाटर, HCl को लिया आपने एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम, एक्यूएस मीडियम, एक्वस मीडियम मतलब वाटर में लिया, तो ये आपको क्या देगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो एक्वस मीडियम में HCl कैसा बिहेव करेगा? इसका कैसा बिहेवियर होगा? एसिड के जैसे। कैसे बिहेव होगा? एसिड के जैसे। इसको किसने क्या दिया? प्रोटॉन डोनर दिया। ये क्या है? प्रोटॉन डोनर है एक्वस मीडियम। ये क्या है? प्रोटॉन डोनर है। आपने NaOH लिया, आपने क्या लिया? N। पूछता आपको HCl आरएनएस की थ्योरी में क्या है? एसिड है कि बेस है? तो क्या है? एक्वस आरएनएस में क्या था? वाटर था। तो वाटर था, तो वाटर में जैसे लेंगे H पॉजिटिव और Cl माइनस में। ये समझो यार पानी ऐसा है, इसमें पानी है, वाटर, वाटर मतलब पानी है आयन की फॉर्म में। जैसे आपने इसे HCl डाला तो H पॉजिटिव और Cl माइनस में टूटेगा। तो हमने यही कहा है कि एक्वस मीडियम में तो H पॉजिटिव जो देगा वो एसिड होगा, जो OH माइनस देगा डोनर होगा वो क्या होगा? बेस होगा। आपने NaOH ले लिया, इसे H2O में ले लिया। किसे में ले लिया? H2O में, एक्वस मीडियम। किसमें ले लिया? एक्वस मीडियम में।
तो ये क्या देगा आपको, जैसे इसको इस कंटेनर में डालोगे NaOH को, जैसे आप NaOH उठा के इसमें डालोगे तो वो कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव एंड OH माइनस, वो कैसे टूटेगा, Na पे पॉजिटिव और OH माइनस। तो इसने एक्वस मीडियम में डालने पे क्या दिया आपको, हाइड्रोक्साइड आयन। तो NaOH कैसे होगा, इसने क्या दिया, Na पॉजिटिव एंड OH माइनस, इसने आपको क्या दिया, Na पॉजिटिव एंड OH माइनस। तो इसने आपको क्या दिया, हाइड्रोक्साइड आयन। इसका बिहेवियर कैसा हो गया, बेस के जैसा, क्योंकि क्या डोनर है ये, हाइड्रोक्साइड आयन डोनर। क्या डोनर है, हाइड्रोक्साइड है। इसने आपको क्या दिया, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या पहले इसमें किसी में कोई दिक्कत है यहाँ पे कि आरएनएस में एसिड एंड बेस को पहचानोगे तो याद रह जाएगा, बताओ पहली स्लाइड के कुछ पॉइंट में कोई दिक्कत है, मैं आगे बढ़ता हूँ अगर 10 मिनट का एपिसोड समझ आ गया तो। चलो समझ आ गया, यस या नो, आया नहीं आया, मैं आगे चलूं, हाँ या ना बोलो, अगर आपकी हाँ है तो मैं आगे चलता हूँ, अगर आपकी ना है तो मैं पीछे ही चलता हूँ। पढ़ना हमने मेनली यही है, आरएनएस पढ़ना है, लेविस एसिड कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एचएसएबी प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट ये ज्यादा पढ़ना, PRINCI प्रिंसिपल ये पढ़ना है, और हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस नॉन एक्वस सॉल्वेंट इसी के अंदर जाना है, ठीक है। हाँ तो यस बोलो आप यस बोलोगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ठीक है। मेनली क्या याद रखना है, आरएनएस में जो H पॉजिटिव डोनर होगा वो एसिड होगा, जो OH माइनस डोनर होगा वो बेस होगा, सिर्फ दो चीजें याद रखनी, आगे बढ़ना। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ आरएनएस कॉन्सेप्ट, हेडिंग क्या डालो, एप्लीकेशन में अच्छा नहीं लिख रहा आजकल यार, एक बच्चा कह रहा था वो जुड़ा ना, वो कह रहा सर आप अच्छा नहीं लिख रहे हो कह के, अब मैं अच्छा लेकिन पढ़ा कैसे रहा हूँ ये बोलूँ ना, एप्लीकेशन ऑफ आरएनएस कॉन्सेप्ट, आरएनएस आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या क्या एप्लीकेशन थे, पहला इसने एसिडिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड, पहला लिखो बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड, बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड, पहला लिखो बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड, बेसिसिटी BASICITY, बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। कि मेटल ऑक्साइड किसने बेसिसिटी को बताया, अब देखते हैं बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। अब ध्यान रखेंगे, जैसे आपने सोडियम ऑक्साइड लिया, क्या लिया, सोडियम ऑक्साइड Na2 सोडियम ऑक्साइड लिया, क्या लिया आपने, सोडियम ऑक्साइड, जैसे नो देखेंगे तो ट्वाइस, यहाँ देखेंगे अगर ऑक्सीजन का X है प्लस, ये 2X आ रहा है, 2 आ रहा है, सोडियम का +1 होता है, सोडियम का +1 होता है तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, तो प्लस के 2 + x बराबर, प्लस के 2 + x बराबर बराबर का 0, x बराबर -2। अगर आप देखें ऑप्शन किसमें है यहाँ, -2 में। जैसे आप इसे वाटर में डालोगे H2O में, जैसे आप किसे डालोगे, इसे वाटर में डालोगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको क्या देगा, NaOH, ये आपको क्या देगा, NaOH, ये आपको क्या देगा, NaOH, ये आपको क्या देगा, NaOH। जैसे ही आप इसको मेटल का ऑक्साइड, बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल क्या है यहाँ पे, सोडियम है, मेटल सोडियम और ऑक्साइड लिया आपने, क्या लिया आपने, ऑक्साइड, ऑप्शन पे 2 माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन ने सोडियम के 2 मॉलिक्यूल लिए, तो इसने आपको क्या दिया, NaOH। जैसे ही आपने इसमें Na2 पे वाटर की रिएक्शन कराई, इसने NaOH दे दिया, जैसे आपको NaOH मिल गया तो आंख बंद करके आप इसको ऐसा कर सकते हो, Na पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव, ऐसा कर सकते हो, ये ऐसा टूट सकता है। तो ओवरऑल इसने आपको क्या दिया, जब आपने इससे इसकी रिएक्शन कराई, जब आपने इससे इसकी रिएक्शन कराई तो इसने आपको क्या दिया, जब आपने इसके और इस पार्ट की रिएक्शन कराई थी इसने क्या दिया, Na पॉजिटिव एंड OH माइनस। तो यहाँ पे इसका बिहेवियर कैसा हो गया, Na2 कैसा बोल दिया इसने, ये कैसा है, बेस है, ये सुनो, तो आपने ये कह दिया इसका बिहेवियर कैसा है, बेस के जैसा, ये कैसा है, बेस, क्योंकि ये क्या दे रहा है, OH माइनस दे रहा है, क्या है, OH माइनस दे रहा है, ये बन गया यहाँ पे। जैसे नो कोई भी मेटल ऑक्साइड आएगा तो पहचान लोगे ये एसिड है कि बेस है। चलो आगे आ जाओ, देखो जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जनरली metal oxides generally metal oxide are metal oxides are basic in nature, generally metal oxide are basic in nature in low oxidation state,
इन इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। किसमें? जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। जब वो किसमें होता है? लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। किसमें तक? कम ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट वाला, ज्यादा वाला नहीं, कम ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आपको जैसे इसने यहाँ पे मैग्नीशियम दे दिया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, क्या दे दिया इसने? MgO। इसने बोला भाई मैग्नीशियम का मेटल का ऑक्साइड, मैग्नीशियम मेटल है ना, Mg+2 और ऑक्सीजन पे 2-, तो ये मेटल है। मेटल का आपने ऑक्साइड लिया, मेटल का आपने क्या लिया? ऑक्साइड लिया। मेटल का ये दिख रहा है आपको? एआई से छुप तो नहीं रहा? छुप रहा है, ठीक है, नीचे लिखते हैं। मेटल का आपने ऑक्साइड लिया, मेटल का क्या लिया आपने? ऑक्साइड लिया। जैसे ही आप इस पे NaOH की रिएक्शन कराओ, जैसे आप इसे वाटर में डालोगे, पानी में, क्योंकि आरएनएस का सारा कॉन्सेप्ट ही एक्वस पे है। जो H पॉजिटिव देगा वो एसिड होगा, जो पानी में OH- देगा, जो एक्वस मीडियम में जो H पॉजिटिव डोनर होगा वो एसिड होगा, जो OH- एक्सेप्टर होगा वो बेस होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का बोल भाई। जैसे आपको ये दिख गया सामने, तो आंख बंद करके आपको इसको ऐसा बना सकते हो, Mg+2 एंड ट्वाइस OH नेगेटिव। तो इसने आपको क्या दिया? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल आयन। क्या दिया इसने? हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या दिया इसने? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। और साथ में क्या दिया? मैग्नीशियम का आयन। क्या दिया? मैग्नीशियम आयन। साथ में क्या दे दिया? मैग्नीशियम आयन। तो आरएनएस का आंख बंद करके कह सकते हो कि मैग्नीशियम का, जैसे आपने मैग्नीशियम के मेटल के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, जैसे आपने मैग्नीशियम के ऑक्साइड, जैसे आपने मैग्नीशियम के ऑक्साइड को वाटर में डाला, किसमें डाला? वाटर में। जैसे मैग्नीशियम के ऑक्साइड को आपने वाटर में डाला, तो इसने आपको क्या किया? अगर आपने मैग्नीशियम के ऑक्साइड को वाटर में डाला, इसने आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया, और जैसे ही ये बन गया तो आप इसे तोड़ सकते हो, क्योंकि आयनिक कंपाउंड को आयन से ब्रेक किया जा सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही आपको मिला तो आपने उसे दो पार्ट में तोड़ दिया, Mg+2 OH-। तो आपने देख लिया, जैसे मेटल के ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो आपको आयंस की फॉर्म में ब्रेक होगा। ये कैसी फॉर्म है? दीज आर आयनिक फॉर्म। ये कैसी है? आयंस की फॉर्म है। ये कैसे है? आयंस फॉर्म। ये कैसी है? आयंस फॉर्म। ये कैसी है? आयंस की फॉर्म है। ये कैसे है? आयंस फॉर्म। तो आयंस आर फ्रीली मूव भी आप कहते हो। तो आपको दिख गया जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो भी क्या है? वो भी क्या है आपका? वो भी क्या है? वो भी क्या है? बेस है। कैसा बिहेवियर है? बेस के जैसा, क्योंकि क्या दे रखा है? OH- दे रखा है। अब लिखो जरा, अब लिखो जरा, यहाँ रिवर्सिबल का साइन मार देना। हाँ, यहाँ रिवर्सिबल का साइन मार देना। पीछे वाले में मारा था ना, मारा था रिवर्सिबल का साइन, जब मारा था रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का पार्ट है, वहां भी रहेगा और वहां भी रहेगा। ओके, अब आ गया। ऐसा रिवर्सिबल ही क्यों आया? वाई रिवर्सिबल साइन हियर, वाई रिवर्सिबल साइन हियर, यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन ही क्यों यूज हुआ? वाई? इसका रीजन ये है कि क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि MgOH का होगा इसके एक आयनिक कंपाउंड। और एक हमारे टीचर बार बार इसी चीज को हमें बताते हैं, आयंस आर फ्रीली मूव, आयंस आर फ्रीली मूव, आयनिक अट्रैक्शन है, आयंस आर फ्रीली मूव। जैसे हम थोड़ा कंडीशन बड़ी आगे जाएंगे, लेकिन कंडीशन घटाओगे तो पीछे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पीछे आ जाएंगे। आज तो बहुत लोगों की उपस्थिति हो रही क्लास में। आज आरती है कोई, आज आरती एंड मंजू, चलो मंजू तो रहती है लगभग, चलो ठीक है, ठीक है, लाइव में बड़ा करो, लाइव का नंबर बढ़ाओ। चलो अब लिखो, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ से इस बेसिस पर आप अल्कली मेटल ऑक्साइड, आज मैं साफ लिख रहा हूँ बहुत, मेरे को एक आज सुना दिया जरा, आप सुनाते बहुत हो ना, आपको पता है टीचर इसको बोलेंगे कुछ, एल्कली मेटल ऑक्साइड या एल्कलाइन, ALKA एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले, F ब्लॉक वाले, F ब्लॉक वाले या D ब्लॉक, F ब्लॉक वालों के लिए आप क्या कर सकते हो? F ब्लॉक वाले जो मेटल के F ब्लॉक वालों के लिए आप क्या बता सकते हो? यहाँ से बता सकते हो कि ये एसिड है, ये उनकी बेसिसिटी को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, उनकी क्या कर सकते हो? बेसिसिटी आप डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो कि इसका बिहेवियर कैसा है, बेसिसिटी या बेसिक बिहेवियर को बता दो। लेकिन एक बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो, अगर यहाँ पे, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड मिले या F ब्लॉक के ऑक्साइड मिले, F ब्लॉक मुझे अभी पढ़ाना है आपको, F ब्लॉक में वहां मैंने LT के लेवल का पढ़ाया था, उसमें थोड़ा कुछ और चीजें एडवांस करनी है मूव, उसमें कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, वो भी करवाना है, टेंशन मत लो। बट मैं कितनी चीजें कराऊंगा, बट जैसे मेरा आज मन नहीं करता है, जैसे एक चीज होता है ना, मेरे से पढ़ाने का काफी मन कर रहा, तो मैं आ रहा हूँ कुछ भी नई चीज लेके,
लेकिन आपको वो ऑर्गेनिक लेके चलना है। वो एबीसी जो है, एबीसी या क्या क्या होती है आपके पास, प्रदीप पब्लिकेशन, इतनी मोटी बुकें मत पढ़ना, प्रदीप पब्लिकेशन ताकि हिल जाओगे। ठीक है, तो जितना करा रखा उतना ही करना और फटाफट करना जल्दी में, बेसिक आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अल्कली मेटल ऑक्साइड, अल्कलाइन अर्थ मेटल का एम ब्लॉक ऑक्साइड का बेसिसिटी को बता सकते हो, क्या कर सकते हो, बता सकते हो। लेकिन आप एक्सेप्ट किसको, इसमें एक्सेप्ट किसको, बीई को छोड़ के, एक्सेप्ट बीईओ, एक्सेप्ट किसको, बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़ के, BERILLINYUM, बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़ के, क्योंकि ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ये कैसा होता है, इसको छोड़ के ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कुछ जरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिख लूं, जैसे अभी लिखा रहा हूँ, एग्जांपल लिखो, कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद रह जाएंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये पिछली बार पेपर में आया था यूपी पीजीपी में, इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाओ। तो अगर आप इनकी याद करने की कोशिश नहीं करोगे तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ आप एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं ला सकते हो। अगर आपको ये चीजें याद नहीं है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या, तो आप नहीं कर सकते हो वहां पे। ठीक है, तो जरा जरा करके, कौन कौन है, 6 लोग, जरा मैं आज देख लूं इनको, थोड़ा 1 सेकंड है, तब तक मैं पानी पी, तो चलो आ जाओ। बीईओ, ठीक है ठीक है, धर्मेंद्र कुमार की भी आज प्रेजेंस हुई है, चलो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे। चलो थोड़ा एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिख दो, जरा कुछ कुछ लिख दो, ज्यादा नहीं लिखा रहा, जरा जरा करें, अरे आप पेज छोड़ करेंगे। ठीक है, देखो बीईओ एम्फोटेरिक ऑक्साइड में, बेरिलियम ऑक्साइड, जेडएनओ, जेडएनओ, SN2O3, I2O3, I2O3, GeO, गैलियम ऑक्साइड, Ze2O3, ZeO2, कुछ कुछ लिखो, ज्यादा नहीं, याद थोड़ा पेज छोड़ देना, बाद में लिखा जैसे याद आएंगे, BeO, ZnO, SN2O3, I2O3, GeO और Ge2O3, बाद में लिखा था वो, थोड़ा आप इससे लिख दो। ठीक है ठीक है, Al2O3 भी ऐड कर दो, जैसे जैसे याद आते हैं लिखेंगे, Al2O3 लिखो, लेड ऑक्साइड लिखो, PbO, कुछ कुछ याद आ रहे हैं वो लिखा रहा हूं, ज्यादा नहीं। जिंक का ऑक्साइड होता है, ZnO लिखा हुआ। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते, जैसे ये वाला, ये वाला, इसमें एम्फोटेरिक बताओ कौन सा, जो हाईलाइट कर रहा हूं उनको याद ही कर लो। वैसे तो 4-5 कुछ नहीं है, BO, ZnO, SN2, I2, Ge2O3 कहते रहोगे, याद आ जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट आ जाओ जरा, इसको यहीं पे अभी देखेंगे। ठीक है, Cr2O3 भी है, क्रोमियम का एक एग्जांपल आपने सुना है, Cr2O3, इसमें हाइड्रेशन निकाल के बताना जरा, Cr2O3 में Cr का हाइड्रेशन क्या होगा, Cr2O3 में Cr2O7 में Cr का हाइड्रेशन क्या होगा। चलो आगे आ जाओ, लिखो एसिडिटी ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, पहला लिखो, इसमें डालो सेकंड एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन आरएनएस का आपने बताया, आप क्या कर सकते हो, पहले एप्लीकेशन में आपने आरएनएस के, जो लोग लेट से जुड़े हैं वो लोग सुनो जरा, मैं सबको लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ यही सीन है कि हम एसिड बेस पढ़ रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, आरएनएस का, लेविस का, एचएसएबी, ब्राउनस्टेड लोअरी कॉन्सेप्ट, हार्स ऑफ एसिड बेस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इसको इंपॉर्टेंट किया है क्योंकि नए पैटर्न में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं, एक्वस सॉल्वेंट पे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। फिर हमने आरएनएस के बारे में किया, आरएनएस को कहा ये डिस्कवर्ड किसी का, आरएनएस ने। फिर हमने कहा ये वैलिड है केवल किस पे, एक्वस सॉल्यूशन पे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में इसमें सॉल्वेंट वाटर ही लोगे, कोई थर्ड पर्सन नहीं लोगे। फिर हमने कहा कि जैसे 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 हमने कहा, उधर एग्जांपल के लिए वाटर को थोड़ा तो H पॉजिटिव और OH माइनस थे, ये दो ही चीजें हैं। तो हमने कहा एक्वस मीडियम में जो H पॉजिटिव डोनर होगा वो एसिड होगा, जो OH माइनस डोनर होगा, डोनर नॉट एक्सेप्टर, एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं इसमें, डोनर, जो H पॉजिटिव डोनर होगा वो एसिड होगा, जो OH माइनस डोनर होगा वो बेस होगा। आप लेट से मत आया करो, मैं ना आगे बढ़ने वाले टीचर हूँ तो फिर मुझे पीछे आना पड़ रहा है। फिर हमने कहा HCl को देखा, आपने बता दिया HCl को पानी में डालोगे तो बताओ ये एसिड है या बेस है, तो हमने कुछ नहीं किया, HCl को H पॉजिटिव और Cl माइनस दिया। तो इसने एक्वस मीडियम में क्या दिया आपको, इसने एक्वस मीडियम में क्या दिया, H पॉजिटिव, इसने क्या दिया एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव, तो हमने HCl को कह दिया HCl कैसा है, एसिड है। फिर हमने NaOH ले लिया बेस, इस बेस को हमने जैसे पानी में डाला, इसने NaOH और OH माइनस दिया, तो हमने आंख बंद कर करके भाई साहब ये Na पॉजिटिव और OH माइनस दे रहा, हमें और उसे तोड़ा ना, मतलब हमें ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है OH माइनस, तो दे रहा है तो देने से कह दो सर ये क्या है, बेस है। कौन बेस है, NaOH बेस है। अभी तक पढ़ाते या पढ़ रहे थे, कैसा पढ़ा रहे थे, अब बच्चों को यही पैटर्न पढ़ाना, उन्हें रटाना मत। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम बहुत बेकार है, एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत बेकार है। ये मैं मानता हूँ कि प्री नहीं होना चाहिए, हालांकि मैं तैयारी कर रहा हूँ, साथ में मैं इसकी भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा, मेरा ये मानना है कि एक अच्छे टीचर के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देनी होगी।
फिर आप 3 ले आ रहे हो, बच्चों को वही घुमा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। उड़ीसा का बच्चा हमसे 4 गुना तेज होता है। उड़ीसा के मेरे दोस्त हैं, जब हम नेट की तैयारी करने गए तो वो असाइनमेंट सॉल्व करने आए थे। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी। अब जो पढ़ा रहे हो ऐसे के भी ऐसे ही पढ़ा रहे हो, जो चीज मैं बोल रहा हूँ वही चीज उन्हें बताना, क्योंकि वो जब आए तो वो रटेंगे। एप्लीकेशन ऑफ आरएनएस कॉन्सेप्ट, पहला हमने बोला बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड की, मेटल ऑक्साइड की बेसिसिटी को बताओ। तो मेटल का ऑक्साइड, मेटल ले लिया आपने, सोडियम मैग्नीशियम कुछ मेटल उठा दिया, एक मेटल उठाया पी ब्लॉक का ना, पी ब्लॉक का मेटल, तो क्या लिया आपने मेटल सोडियम ऑक्साइड ले लिया, इसमें बोल भी दिया सोडियम, ये ऑक्सीजन -2 है तो इसलिए हमने क्या लिया सोडियम के 2 पॉजिटिव लिए। जैसे पानी में डालोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बनेगा क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा क्या सोडियम। अब देखो इसी में 2-4 मिनट और एक्स्ट्रा ले ली, आप टाइम पे आया करो, वेट कर दिया करो, 8 बजे से आपकी क्लास में दिमाग में ये फिट कर दिया करो। तो ये क्या देगा OH-, तो हमने बात बंद करके गिरे NO2 क्या देगा OH- देगा। अब हमने सेकंड में ये बात बोला कि मैग्नीशियम मेटल के ऑक्साइड, ये बेसिसिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड बता रहा है। फिर हमने क्या किया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे वाटर की रिएक्शन की, इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पहले ही कह रहा है मेटल का ऑक्साइड लेना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस पे जैसे आपने वाटर डाला भाई इसने आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया। फिर आपने कहा सर ऐसा नहीं है, जैसे आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया सर मेरे को पता चल गया, यहाँ पे मैग्नीशियम +2 में है, एक OH के साथ यहाँ बॉन्ड, दूसरे OH के साथ यहाँ बॉन्ड, ये कुछ कुछ चीजें ना आपको निकालना आता नहीं आता, आंख बंद करके ले आओ, एक बॉन्ड यहाँ बन रखा है, एक बॉन्ड यहाँ बन, सीधा कह दो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे मैग्नीशियम किसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और दोनों को तोड़ोगे आप तो 2 OH- लिखने के Mg पे पॉजिटिव आ जाएगा, 2 पॉजिटिव, जैसे ना एक बॉन्ड से एक बॉन्ड से, एक OH पे होता है एक माइनस, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके चलेगा तो इस पे एक पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, तो टूटेगा कैसे, टूटेगा कैसे, टूटेगा ऐसे ही Mg+2 OH-, तो ओवरऑल आपने मेटल के ऑक्साइड ने आपको क्या दिया OH- जब वाटर में डाला, जब मेटल ऑक्साइड को वाटर में डाला तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, उसको आग देखा इक्विलिब्रियम पे तो वो OH- दे रहा, तो सीधा क्या कह दिया ये एक बेस है, ये क्या है ये एक बेस है, बेस ये है, ये क्या है एक बेस है, ये चलो तो इससे कहते हैं ये बेस है। फिर आगे बढ़े, फिर हमने इसे बोला कि जो एल्कली मेटल ऑक्साइड, एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड, एड ब्लॉक के ऑक्साइड है, इनकी बेसिसिटी को हम आरएनए से डिफाइन करते हैं, इनकी बेसिसिटी को क्या कर सकते हैं आरएनए से डिफाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम आरएनएस कॉन्सेप्ट से डिफाइन कर रहे हैं, आरएनएस कॉन्सेप्ट से क्या कर रहे हैं डिफाइन कर रहे हैं, आरएनएस कॉन्सेप्ट से डिफाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आरएनएस कॉन्सेप्ट से डिफाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इनकी आरएनएस कॉन्सेप्ट से डिफाइन कर रहे हैं। यस नो, तो बेरिलियम का ऑक्साइड एक्सेप्ट बोल दिया हमने कि बेरिलियम के ऑक्साइड को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एम्फोटेरिक होता है, कभी कभी एसिड कभी कभी बेसिक, जब मौका मिले तो एसिड बन जाएगा, मौका मिले तो बेस बन जाएगा। अब धर्मेंद्र के लिए मैंने ये 8 मिनट खराब किए, वो बंदा क्लास से निकलेगा, अगले दिन से नहीं करूंगा, अगले दिन से नहीं करूंगा, मतलब मैं क्लास ले रहा हूँ आप क्लास से गोल हो रहे हो, तो इसमें तो टीचर, इसका मतलब टीचर को भी बेवकूफ समझ रहे हो आप लोग, एक बंदा पढ़ा रहा है और आप लोग गोल हो रहे हो। मैंने 5 मिनट लॉस कर दिया आपके चक्कर में, 25 पे हो गया था, वहां 28 मिनट हो गए, 3 मिनट फालतू के, मुझे लगा आप लेट से आए हो तो ज्वाइन करो, अब नहीं करूंगा जब आप क्लास में आओगे। बताओ इतने समझ में आ गया, चलो इतना समझ में आ गया, बताओ भाई यस या नो, हेलो समझ में आ गया एसिडिटी ऑफ, समझ में आया नहीं आया यस या नो बोलो, तब मैं आगे बढ़ता हूँ, समझ में आया नहीं आया बताओ, बोलो समझ में आया नहीं आया यस या नो तो बोलो, एसिडिटी ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, किसकी नॉन मेटल ऑक्साइड की एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, बताओ भाई समझ में आया यस या नो ना, प्रीति के नहीं आया समझ में, उसका जवाब नहीं आ रहा है वहां 15 मिनट हो, प्रीति पंत है क्या, समझ आया नहीं आया, चलो चलो ठीक है, एक्सेप्ट CONO और N2, एक्सेप्ट किसको CONO और N2, इनको नहीं बता पाता है, बाकी सब एसिडिटी ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि एसिडिटी ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड की एसिडिटी को बता, अब देखेंगे कैसे, जैसे आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड लिया, क्या लिया सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 में आप H2O की रिएक्शन करने गए H पॉजिटिव की वजह से, किसकी प्रेजेंस में H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, क्या देगा, क्या देगा, कौन गया क्लास से, who is not in the class, चलो एक बंदा और कम हो गया क्लास में, इसलिए पढ़ाने का मन नहीं करता, आप लोग क्लास में नहीं रहोगे कैसे होगा भाई,
कुछ तो रहो, बाकी तो रिकॉर्डिंग देख रहे हो उनका तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप रहो, मैं आपके लिए क्लास में हूँ, पता है। ये मत सोचो कि मैं क्लास में हूँ तो मैं आपके लिए जितना आप साथ दोगे ना मैं चीजें सारी पढ़ा दूंगा, बाकी मुझे भी रिकॉर्डिंग देना आता है जैसे लोग करते हैं। ये क्या करेगा, मैंने आपको पहले भी बोला, सल्फर पे वैकेंट ऑर्बिटल है, आंख बंद करके लिख दो, सल्फर का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखो या किलो, सल्फर हैविंग वैकेंट 3d ऑर्बिटल, हैविंग वैकेंट 3d ऑर्बिटल, वैकेंट 3d ऑर्बिटल। सल्फर पे क्या होती है 3d ऑर्बिटल खाली होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप और करके देखो, तो ये इसमें अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा। और एक चीज हमेशा याद रखो, जहाँ पे भी कोई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसमें अटैक हो रहा है वो एसिड के जैसा होगा। एक शॉर्ट ट्रिक बना दो, जिसमें एक्सेप्ट जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है या जिसमें अटैक हो रहा है, जिसमें अटैक हो रहा है वो एसिड के जैसा होता है, लिखो जिसमें अटैक होता है वो एसिड के जैसा होता है। ये हमारी ट्रिक्स है, कहीं पे फेल हो जाएगी बट 90% केस में सही होगी। जिसमें अटैक होगा वो एसिड होगा, जिसमें अटैक होगा वो एसिड, वो क्या होगा एसिड होगा, जिसमें अटैक होगा वो एसिड होगा। तो चलो एस, देखो भाई जैसे ये इस पे अटैक करेगा तो ये ऐसे बाहर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा एच पॉजिटिव मत लिखो, यहाँ पे क्या एस, ये अटैक करेगा तो यहाँ यहाँ ऐसे ही रहेगा, यहाँ यहाँ ऐसे ही रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा जीरो सी लगनी है सारी जगह। यहाँ पे एक लोन पेयर ऐसा आएगा, एक लोन पेयर ऐसा आएगा ऑक्सीजन का, या एच और एच के साथ बॉन्ड रहेगा, ये इस पे ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, इस ऑप्शन पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इस ऑप्शन पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा एक लोन पेयर ऑप्शन पे पॉजिटिव, एक लोन पेयर ऑप्शन पे पॉजिटिव। अब जो ये नेगेटिव बना हुआ है ये यहाँ से प्रोटॉन अब्सट्रैक्ट करेगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएंगे, तो बनेगा क्या एस, ये OH और यहाँ पे भी OH, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो। सल्फर के आउटर सेल में 1 2 3 4 5 और 1 6, सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसको मैं आगे ले जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो ये दो बॉन्ड यहाँ, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो मेरे को क्या मिलेगा S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव दूसरे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और साथ में क्या मिलेगा ट्वाइस H पॉजिटिव, साथ में क्या मिलेगा ट्वाइस H पॉजिटिव। तो मेरे को यहाँ SO4 2 नेगेटिव मिला, क्या मिला SO4 2 नेगेटिव, और साथ में क्या मिला ट्वाइस H पॉजिटिव, साथ में क्या मिला ट्वाइस H पॉजिटिव। तो बता रहे मेरे लाल, तो इसने क्या कहा था ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्या है नॉन मेटल ऑक्साइड, जिसमें मेटल नहीं था, मेटल नहीं था लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्या है नॉन मेटल ऑक्साइड। ऑक्सीजन आ रखा है बिना मेटल वाले के साथ, तो इसे क्या कहा नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर भी बता देता है आरएनएस कॉन्सेप्ट कि ये एसिड है या बेस है। तो आपको SO3 ने आपको क्या दिया जब वाटर में डाला, क्या दिया आपको ट्वाइस H पॉजिटिव, तो ये कैसा, ये क्या है एक एसिड है, ये क्या है एसिड। समझ में आया, समझ में आया यस या नो बोलो। चलो आगे नेक्स्ट, अब आगे देखो, चलो पहला ओके चले आगे। ये तो मैंने यहाँ पे दो कर दिया ना, तो आप एक क्लास में ऑफलाइन क्लास में बच्चों का क्वेश्चन बहुत बहुत ही कॉन्ट्रास्टेबल होता है, वो कहते हैं सर हम यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकते थे, केवल बेस हमने लिमिट में लिया, हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं सर HSO4 नेगेटिव, ठीक है 1 2 3 4 एक H में नेगेटिव H पॉजिटिव, तो भाई H पॉजिटिव में तो एसिड ही है, अगर एक में दिया तो बिहेवियर तो एसिड ही हो रहा है ना, बिहेवियर क्या हो रहा है एसिड। अब आ गया नेक्स्ट, चलो आगे लिखो N2O3 दे रखा है, क्या दे रखा है N2O3 पे वाटर की रिएक्शन मेन ग्रुप पढ़ाऊंगा, वहां बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी छोटे टॉपिक इसलिए कर रहा हूँ ना क्वेश्चन में बाद में टाइम नहीं होता है। खैर अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मैं इतना मतलब माइंड का पजलनेस सारी खत्म हो रही थी मेरी इस वाले आपके बैच में। जैसे एक दिन क्लास में ना उस बैच में मैंने 4 महीने ऐसे दिए ना, 2 घंटे सुबह 2 शाम, मतलब पजलनेस में बच्चों, पजलनेस में वो बहुत प्यार था उन बच्चों का, उनमें से होगा 3-4 का, लेकिन आपके पास लगभग काफी सिलेबस किया है, बस NMR IR इनमें टाइम लगना, बाकी कुछ नहीं। अब आ जाओ N2O3 क्या लेता है N2O3, इस पे वाटर की रिएक्शन, पहले N2O3 का स्ट्रक्चर बनाओ आपको आंसर मिल जाएगा। N2O3 का जिसको स्ट्रक्चर आता है पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 1 3 5 वाले में हमेशा बीच में ऑक्सीजन आता है, ये भी बाद में कहूंगा ट्वाइस x -2 ट्वाइस x प्लस n का निकालो इसको ट्वाइस x प्लस ऑप्शन का होता है -2 ऐसे है 3 बराबर, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो 0, ट्वाइस x -6 बराबर 0, ट्वाइस x बराबर प्लस के 6, x बराबर प्लस के 6/2, x बराबर प्लस के 3, x बराबर क्या देंगे प्लस के 3, x बराबर क्या जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। तो इसमें जो N2O3 में ये किसमें प्लस 3 में, तो आप स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसा आएगा,
ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। कैसा आएगा? ऐसा स्ट्रक्चर। वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ऐसा बनेगा HNO। क्या बनेगा? HNO। क्या बनेगा? HNO। दोनों जगह से क्या बनेगा आपको? HNO। क्या देगा? HNO। नाइट्रस एसिड। क्या देगा? नाइट्रस एसिड। क्या देगा? नाइट्रस एसिड। क्या देगा आपको? नाइट्रस एसिड। क्या देगा? नाइट्रस एसिड। ओके, अब आ गया तो नाइट्रस एसिड कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव प्लस NO2 माइनस। कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव और NO2 माइनस। कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव और NO2 माइनस। ओके, दिख रहा है आपको? HNO2 का स्ट्रक्चर देखा है या नहीं देखा है? कैसे टूटेगा? ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा? GOC। अच्छे से पढ़ो, वो सारी जगहों काम आती है, वरना भटकते रह जाओगे। तुक्के से, तुक्का तो नहीं बट तुक्के से क्वेश्चन सही मार आओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो फिर माइंड में सरदर्दी होती है। ये तो दे रहा है, क्या दे रहा है? H पॉजिटिव है क्या? एसिड। क्या है? एसिड। तो आपको पता चल गया, ये पता चल गया ना, नॉन मेटल ऑक्साइड की एसिडिटी को बता रहा है। ये नो N2O3 ये लिख देना, जो रिएक्शन बना रखा है, फटक से स्ट्रक्चर भी बना रखा है यहाँ पे। ओके, अब आगे जो, चलो मैं आगे। क्या आपको इंटरेस्ट आ रहा है? ऐसा पढ़ाता नहीं पढ़ाता? चलो चलो लिखो। नेक्स्ट को बेसिसिटी ऑफ NH3 एंड PS3। बेसिसिटी ऑफ NH3। कौन आया बंदा? धर्मेंद्र। अब फिट हो गया आप। धर्मेंद्र आए हो क्लास? धर्मेंद्र यार, आपके चक्कर में 5 मिनट मैंने लॉस किया, आपने 25 से 30 मिनट तक आप फिर क्लास से गोल हो गए। इसी क्लास से क्वेश्चन आएगा, मैं लिख के कर रहा हूँ कॉपी से। अभी भी बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, कोई बंदा इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है एक क्वेश्चन ना होगा कॉपी से ना मिले। क्लास छोड़ के क्यों जा रहे हो? जैसे ये बच्चे हैं जो लाइव है, इनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, फिर पढ़ाने में मजा आता है अच्छे से। एक टॉपिक को कम हो लेकिन दिमाग में परमानेंट भर के जाने वाला से। क्लास से मत जाओ यार, क्लास से मत जाओ। एनसीईआरटी तक करवा रखा है मैंने वहां, अभी एमाइंस का डालूंगा, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखा है, हर चीज बता रहे क्या। बस फिर आप बोल हो जाते हो, वो चीज अच्छी नहीं लगती। देखो, बेसिसिटी ऑफ NH3 एंड PS3। बेसिसिटी ऑफ, नेक्स्ट एप्लीकेशन थर्ड या फोर्थ चल रहा होगा। बेसिसिटी ऑफ NH3 एंड PS3। NH3 एंड PS3। बेसिसिटी ऑफ NH3 एंड PS3। NH3 और PS3 की क्या बताते हैं? बेसिसिटी बताते हैं। विनय, ये बाहर कौन है? विनय, विनय, विनय। चलो, विनय। चलो, NH3 और PS3 स्ट्रक्चर जब भी बनाओ ना, स्ट्रक्चर बना के लिखो। मैं हमेशा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। NH3 और PS3 फॉस्फीन, जैसे ना अमोनिया और फॉस्फीन। जमाने में वफा निकला, पता चला कि आपने वाटर डाला। क्या डाला आपने? वाटर डाला। इसमें भी आपने क्या डाला? वाटर डाला। तो यहाँ से आपको मिला अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से क्या मिला? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से फॉस्फीनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से क्या मिला? फॉस्फीनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से क्या मिला? फॉस्फीनियम हाइड्रोक्साइड। अगर तोड़ोगे क्या देगा? NH4 पॉजिटिव एंड OH माइनस। अगर तोड़ोगे तो क्या देगा? NH4 पॉजिटिव एंड OH माइनस। यहाँ क्या देगा? PH4 पॉजिटिव एंड OH माइनस। ये तो सबको समझ में आ गया ना? NH4 पॉजिटिव मतलब नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ये तो समझ में आ गया ना? ऐसे ही फॉस्फोरस का OH माइनस मतलब O का H, और ये जो शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये किस पे आ गए हैं? इसी ऑक्सीजन पे आ गया, तो तभी इसके सराउंडिंग में 6 और एक 7 आया। क्या लिखा अपन ने? नेगेटिव का। धर्मेंद्र, आप GOC की क्लास पूरी करना। धर्मेंद्र, GOC न्यू है, GOC न्यू एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, GOC न्यू लास्ट में होगा। पुरानी वाले को अभी इंटरप्ट कर देता हूँ, क्योंकि नए में सब कुछ हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ पुराने को कट्टा मार दूं, लेकिन उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, फ्री रेडिकल काफी कुछ चीजें, उसको हटा के मैं इसको एक ही रखता हूँ, क्योंकि बच्चे डाउट से कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो लगभग काफी हो गया है। चलो, ये ठीक है, GOC न्यू वाली करना, और साथ में आप स्टीरियो केमिस्ट्री करना, स्टीरियो केमिस्ट्री। लेकिन जल्दी करना, लेकिन जल्दी करना, टाइम मत लगाना ज्यादा, जल्दी करना, टाइम मत लगाना, एग्जाम नजदीक आ जाएगा। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट। ओके, ओके। तो यहाँ पे
इसका बिहेवियर कैसा है, बेस के जैसा है, और इसके बिहेवियर कैसा है, बेस के जैसा। जैसे नो, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर ने क्या किया यहाँ फर्स्ट स्टेप में, अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इस प्रोटॉन को स्टैक किया है। नाइट्रोजन के लोन पेयर ने क्या किया, ये मैं मैकेनिज्म में सिखाना था, रिएक्शन मैकेनिज्म, लेकिन वहां तक मैं सोचता यही बता रहा हूँ। जैसे आप नाइट्रोजन को क्यों का बेस, ये क्या करेगा, प्रोटॉन अब स्टैक, क्या करेगा, प्रोटॉन अब स्टैक, इस H को लेगा, इस ये दोनों, देखो आप मुझे थोड़ा फ्रीक्वेंट कर दोगे ना तो फिर पढ़ाने का मजा खत्म हो जाएगा। क्लास में रहो, जब रहते हो पूरा रहो, वो चीज दिल को चुभ जाती है। ये यहाँ H पॉजिटिव लेगा, ऑप्शन पे 2 नेगेटिव, मेरा ये थोड़ा ना रहता है कि आपको कोर्स भेज दिया तो दोबारा कॉल से भी मतलब नहीं, पूरी हेल्प होगी यहाँ टिल एग्जाम तक, आप ही में से कुछ बच्चे निकालेंगे। ये OH माइनस है ना, OH में माइनस क्यों लिखा, ये तो GOC में बार बार होगी फिर, लेकिन फिर भी आप समझो, इतना तो बेसिक आता होगा। 2 लोन पेयर ऐसे हैं, एक ही है, 2 2 4 और एक पांचवा ये रहा, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए इस बॉन्ड के, जो एक बॉन्ड के ये 2 इलेक्ट्रॉन थे शेयरिंग के, ये इसी ऑप्शन में डाल दिए, तो 7 लिखा, वहां पे क्या लिखा, नेगेटिव लिखा। यस यस, एग्जाम फेब में है। अच्छा आप पूछने आए हो एग्जाम कब है, विनय आप कहाँ हो यार, मैं आपका आवाज मार रहा हूँ। ओके ओके, वो दे दो तब तक, एक पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा खा लो। आप ये मत समझ आए कुछ खा रहे हैं, मेरी मजबूरी है, मैं तभी खड़ा रह पाऊंगा, ऑफलाइन ये वो तो मैं थक जाता हूँ शाम तक, ठीक है। ओके, आज तो मुझे थोड़ा जीएस पढ़ना पड़ा, इतना इंटरेस्ट आ रहा तो थोड़ा मैंने कहा घुस लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, इसमें से कौन सा, हाँ राधा फैब में है, राधा आपका जवाब मिल गया, यस लिखो, फैब में ही होगा, कोई आगे पीछे नहीं जाएगा। लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, लिखो विच आउट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक। चलो बाद में ना, बाद में खा लेना फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, चलो which of the following is least basic, question है which of the following is least basic, 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 okay, least basic, इनमें कौन सा least basic होगा, आपके पास पहला रहेगा ALOH का ग्रुप है क्या, थोड़ा मैं मेन ग्रुप जब आपको करा लूंगा ना, लेकिन उससे पहले आपको ऑर्गेनिक तो आ जाए, ठीक है। हाँ हाँ, लास्ट की वीडियो कंप्लीट करने आपको, GOC और स्टीरियो न्यू वाली, स्टीरियो न्यू GOC न्यू, पुरानी वाली को मैं 1-2 दिन में प्लेलिस्ट हटा दूंगा, क्योंकि मेरे वो YouTube के पुराने वीडियो मैंने लेके उसमें भी क्वालिटी थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो कम कम देखे उनके लिए भी, ठीक है। तो आपको पता है ALO नेक्स्ट दे रखा है, LaOH का होल प्राइस लीस्ट बेसिक, C में है ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड, और नेक्स्ट दे रखा है क्या ABC, और नेक्स्ट है लीस्ट बेसिक कौन सा है इसमें से, तो जिसको आंसर आएगा वो 1 सेकंड में करेगा, वो 1 सेकंड में यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करेगा, यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करेगा। Al2O3 जब एम्फोटेरिक है तो एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा, उसे दिमाग लगा दिया, मेन ग्रुप पढ़ाऊंगा और अच्छे से आएगा, अभी थोड़ा वेट करो। लेकिन आप ऑर्गेनिक लेके चलो, जिनको कम आती है केमिस्ट्री उन्हें ऑर्गेनिक से शुरुआत करनी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपका बेस बनाता है, फिजिकल तो बात की बात है, इसलिए फिजिकल पे कम ध्यान देता हूँ बच्चों के लिए, अब नए बैच में तो करनी पड़ेगी आप तो, ठीक है। Al2O3 जब ये एम्फोटेरिक है, तो ये Al2O3 जब एम्फोटेरिक है तो आंख बंद करके कह दो, जब ये एम्फोटेरिक है तो इसका हाइड्रोक्साइड भी, जब उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो आंख बंद करके पता चल गया हाइड्रोक्साइड पे एम्फोटेरिक होगा, तो ये तो बेस के जैसा भी जाएगा किसी टाइम, तो आंख बंद करके, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है। ये कैसा है, एम्फोटेरिक, किसी टाइम एसिड होता है। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो कभी एसिड होते हैं, कभी कभी एसिड होते हैं, कभी एसिड होते हैं और कभी बेसिक होते हैं, कभी एसिड होते हैं कभी बेसिक होता है। तो आंख बंद करके हमारा आंसर क्या आ गया, कभी एसिड होते हैं कभी बेसिक होते हैं, आंसर क्या आ गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आंसर क्या आ गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलो आगे नेक्स्ट, चलो आगे, चलो लिमिटेशन ऑफ आरएनएस कॉन्सेप्ट, पहला हेडिंग डालेंगे इसमें लिमिटेशन, एक दिन में एक पढ़ेंगे लेकिन आपकी समझ के हिसाब पढ़ेंगे, ठीक है, फालतू का भगाने वाला सीन है। लिमिटेशन ऑफ आरएनएस कॉन्सेप्ट, आरएनएस की लिमिटेशन, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो जाएगी उस पे मत जाना, ठीक है, स्पेलिंग तो एग्जाम में आती भी, वो जियो साइंटिस्ट पे आते हैं, कुछ बच्चे कह रहे थे ना जियो साइंटिस्ट, तो पहले तो जीएस आता है उसका डेप्थ 100 नंबर का, केमिस्ट्री आएगी 300 की फर्स्ट पेपर में फ्री में,
फ्री में 300 और एक 400। अब मैंने कभी देने की कोशिश ही नहीं की इसे, ठीक है, क्योंकि प्री मेंस में लिखना पड़ता है तीनों का। ओके, पिछली बार फॉर्म भरा था मैंने, लेकिन लास्ट में भैया ने क्या बोला अब आपको। चलो, इट इज एप्लीकेशन पहला, ये किस पे वैलिड है? इट इज एप्लीकेबल वैलिड ओनली फॉर एक्वस सिस्टम। इट इज वैलिड, इट इज वैलिड या इट इज वैलिड ओनली फॉर एक्वस मीडियम, ओनली फॉर एक्वस मीडियम। ये किस पे वैलिड है? एक्वस मीडियम पे। किस पे वैलिड है? एक्वस मीडियम पे। ओके, आगे लिखेंगे ना, एक्वस मीडियम पे वैलिड है तो कौन सी स्टेट कंसीडर करेगी? इट कंसीडर्ड ओनली, इट कंसीडर ओनली, कौन सी स्टेट को? इज कंसीडर्ड ओनली, कौन से सॉलिड, लिक्विड या गैस? लिक्विड स्टेट। एक्वस मीडियम है तो कौन सी स्टेट को? देखो ऐसे पॉइंट आते हैं कभी कभार दिमाग ही नहीं चलता है, कौन से को? लिक्विड स्टेट को। अब आगे लिखो, लाइक इट इज नॉट वैलिड फॉर सॉलिड एंड गैसेस, लिखो इट इज नॉट वैलिड फॉर, इट इज नॉट वैलिड फॉर, it is not valid for solid and gases, not valid for solid and gases, it is not valid for solid and gases। ये solid and gases पे valid नहीं होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यही एंड करते हैं। राधा हमारी क्लास की टाइमिंग होती है ये, कोई अगर आपके जानने में तो उन्हें भी बताना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देना, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई जानने में होगा, ठीक है, इस एप्लीकेशन को उन्हें बताना, यहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। और हमारे ऐप के 102 डाउनलोड हुए आज ही, यू आर द लकी, ठीक है, आप सारे लोग लकी हो। 102 का आंकड़ा हमने आज पार किया है, तो दुआ करो ये 1000 का पूरे हो जाए, ठीक है। वो चैनल भी सब्सक्राइब करवाना लोगों से, ठीक है, उसमें काफी कुछ है, जैसे उत्तराखंड की जीएस में वहाँ हिस्ट्री फ्री है पूरी, अगर आप हमारे एप्लीकेशन में जाओगे तो उसमें पूरा जीएस फ्री कर रखा है, ठीक है, उसमें जीएस फ्री है, ठीक है। हैव अ नाइस डे। चलो प्रियंका, प्रियंका, मंजू, सारे लोग, ठीक है। मंजित, जिसको कुछ पूछना है पूछ लो, 5 सेकंड मेरे पास है, 5, कुछ खाने है मुझे सामने रखा हुआ है, लेकिन मैं बाद में कहूँ, कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है? बातें लास्ट में करते, मेरे सर कहते हैं कि बच्चों से बात करनी है, बोलो ऑनलाइन में लास्ट में, नहीं तो वो सोचेंगे क्या हो रहा है। बोलो यस, चलो सब ठीक है ना? धर्मेंद्र, धर्मेंद्र जिन्हें प्रॉब्लम है कुछ तो मुझे बता दो, ठीक है ना? चलो करते रहना, एसिड बेस को थोड़ा थोड़ा इसको खत्म करते हैं, आप ऑर्गेनिक लेके चलना वहां, और उसमें मुझे रिएक्शन में करना। क्लास की देखो 8 बजे के, आप शाम को आपको 8 बजे से तैयार रहना है, 8 बजे से कहीं भी हो सकती है, और मॉर्निंग में आपकी 9 बजे होती है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। हैव अ नाइस, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।